जय हिंद। कहां तक? जहां तक कैपिटल आर, इसका मतलब सर्कम रेडियस चल रहा है क्या? कैपिटल आर एबीसी बटे 4 जहां आर परिवृत्तीय त्रिज्या एबीसी से प्रूव करने की कौन वाला सकता, या प्रूव कर सकते हैं तो किस पर? ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखाए थे, याद है? देखिए तो कहां तक प्रॉपर्टीज लिखाए हैं। अच्छा, एक बार पूरा विभाजित कर देते हैं, जो छूट जाएगा कहिएगा उसे लिखा देंगे। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र बनता है। परिकेंद्र में परिवृत्तीय त्रिज्या कैपिटल आर एबीसी बटे 4 होता है। सब लिखाया हुआ है ना। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होते, न्यून कोण में अंदर, सम कोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर और अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर सबसे बड़े भुजा के नजदीक में होते हैं। और परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। सब हो चुका है, हो ही गया है तो बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा, अगर कोनो त्रिभुज है, थोड़ा सा बात को समझना है, पूरा नहीं थोड़ा सा। अगर कोनो ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक है इन रेडियस इन सेंटर और एक है सरकम सेंटर, तो इन सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी निकालना है कि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की आई और सी का मतलब समझ में आया ना। आई का मतलब क्या है? इन सेंटर, और सी का मतलब क्या है? सरकम सेंटर। सरकम भी और सेंटर भी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। तब इस सबसे पहले फिगर ड्रा कर दीजिए और इसे हम लोग लिखेंगे पूरा। इस पर एक सवाल लेंगे, तब हम लोग आगे आएंगे ऑर्थो सेंटर पर। कितने केंद्र हैं? टोटल 5। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और एक्स सेंटर। इसमें 2 सेंटर क्लियर कर चुके, तीसरा सेंटर पर आ चुके हैं। लिखाया जाए। आई का मतलब इन सेंटर अंतः केंद्र, हिंदी में भी लिख दीजिएगा, अंतः भी केंद्र भी, और सरकम सेंटर परिकेंद्र। अंतः केंद्र में भुजा और केंद्र के बीच लंबवत दूरी बराबर होती है और परिकेंद्र में केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। अंतः केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण 90 प्लस a/2 और परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया शीर्ष कोण का दुगुना होता है। लिखाया जाए। अब लिख दीजिए। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, डी कोष्ट में लिख दीजिएगा। डी बराबर हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होती है। किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी डी, डिस्टेंस रूट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होती है। अच्छा, कैपिटल आर समझ में आ रहा है, परिवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक सवाल इस पर लिखते हैं, फिर इसे आगे बढ़ेंगे। दिखाया जाए। सवाल लिख दीजिए। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। सबका सही आंसर आना चाहिए। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, इसको हम लोग डी मान लिए थे। ये होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये त्रिभुज कैसा है देखने से पता चला। समकोण त्रिभुज का इन रेडियस निकालने के लिए बताए हैं, सरकम रेडियस निकालने के लिए बताए हैं। आंसर कर दीजिए। अगर 3 4 5 है तो हम समझेंगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। रूट तब ए हो गया आपको 3, ए हो गया 4 और ए हो गया 5। 3 4 5 ट्रिपलेट है। और समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बताए हैं फॉर्मूला, याद है किसी को? बताइए याद है तो। h बाई, बहुत अच्छा जवाब रहा, ऑप्शन में लेंगे तो समझ में आएगा। वो परिवृत्त की त्रिज्या ना h/2 होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, p प्लस b माइनस h/, और इसमें h/2 होता है जो सरकम रेडियस होता है। p का मान कितना है? 3 प्लस 4 माइनस 5/2। यहाँ 1 लिख दें, 1 हो गया। और यहाँ 5/2 हम लोग को तो d का मान डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/4। और यहाँ हो गया आपको 2 गुना 5 गुना 1 ना, 2 गुना 5 गुना 1 2r, 2 गुना 5 गुना 5/2 ना, 5/2 गुना 1। 2 से 2 काट दीजिए तो कितना आ गया? 5 100 20। ऊपर में आप कहिएगा √5 और बट्टे में कितना हो गया? अच्छा, इसे आप वर्गमूल निकालिएगा तब 5 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √5/2, या तो आप कहिएगा √5/4। रूट में पूरा में √5 का वर्गमूल नहीं, समझ में आया ना डायरेक्ट। 5 4 20 और 20 में से 25 चला गया था 5/4। 5 का वर्गमूल √5 और यहाँ बटा में हो गया 2। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे आंसर करके आगे बढ़ते चलिएगा। आगे हेडिंग डाल देना है ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर के बारे में पहले बताइए कि ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं? लंब केंद्र किसे कहते हैं?
अच्छा, जिनको ये वाले पता नहीं रहेगा तो डेल बाई एस और एबीसी बटे 4 डेल से निकालना पड़ेगा, लेकिन तीनों को अलग अलग लिखा दिया। किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस डेल बाई एस, सर्कम रेडियस एबीसी बटे 4 डेल, सम बाहु में ए बटे 2√3 और यहाँ कैपिटल आर ए बाई √3, रेशियो 1 अनुपात एरिया 1 अनुपात 4, और सम कोण में लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 और परिवृत्त के त्रिज्या कर्ण के आधा होगा। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र के बारे में बताइए, है किसी को जानकारी लंब केंद्र के बारे में? है तो, नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। ऑर्थो, अच्छा किस केंद्र के बारे में जानकारी है आप लोगों को? इन सेंटर, और वो तो जानकारी दे दिए पहले से। कौन सेंटर के बारे में जानकारी था? कोई सेंटर के बारे में नहीं। एग्जाम सेंटर, वाह, तब ये चारों पांचों सेंटर क्लियर रहेगा, तब एग्जाम सेंटर क्लियर रहेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लंब केंद्र, और लंब केंद्र लिख करके इसका डिफिनेशन लिख दीजिए कि लंब केंद्र कहते किसे हैं। लिखाया जाए, किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई या शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। ऊंचाई का मतलब लंब, परपेंडिकुलर, हाइट। किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई या शीर्ष लंब, तीनों ऊंचाई या शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड्स, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तीनों ऊंचाई या शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलती है उसे लंब केंद्र कहते हैं। ऊंचाई भी परपेंडिकुलर होगा और शीर्ष लंब भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। कोई भी त्रिभुज हुआ, ट्रायंगल है ए बी और सी, ट्रायंगल के तीनों शीर्ष लंब या तीनों एल्टीट्यूड्स कहिए या हाइट कहिए, यहां हम ए से लंब डाल दिए एडी पर, ये लंब संधिभाजक नहीं है, सिर्फ क्या है? लंब है। और यहां से लंब हो गया बी और ई, और एक लंब और हो गया सी, और तब तीनों ऊंचाई कहिए या तीनों शीर्ष लंब कहिए। इससे पहले परिकेंद्र में जब हम लोग चले थे तब होता था लंब भी और समद्विभाजित भी। कहां चला गया? लंब और समद्विभाजित, लंब भी और समद्विभाजित भी। तो लंब समद्विभाजित रेखा जहां मिलेगा परिकेंद्र, और सिर्फ तीनों लंब रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? लंब केंद्र। लंब समद्विभाजित परिकेंद्र, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, वहां लंब भी है और समद्विभाजित भी है, और सिर्फ क्या है? लंब है। तीनों लंब रेखा मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे लंब केंद्र, और लंब केंद्र हो गया ऑर्थो सेंटर, ओ से हम लोग सूचित करेंगे, इसे हम कहेंगे लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। इसमें वृत्त नहीं होता है, और बाकी अंतः में वृत्त भी होता है और परिकेंद्र में भी वृत्त होता है। अंतः केंद्र परिकेंद्र में वृत्त होता है, परंतु ऑर्थो सेंटर में वृत्त नहीं होगा। तो तीनों ऊंचाई जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग कौन सा केंद्र बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। अच्छा, इनका एरिया आराम से हम लोग निकाल देंगे, H1 H2 H3 से। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। अगर ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी मान लिए, और ए वाले H1 है, इसे मान लिए कि अगर ये H2 है और ए वाले क्या हो गया? H3, तो हम लोग एरिया नहीं निकाल देंगे ट्रायंगल का। एरिया हो गया 1/2 गुना A गुना H1 और 1/2 गुना B गुना H2, और बराबर में हो गया 1/2 गुना C गुना H3। यहीं से हम लोग जिस समय ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे उस समय बताए होंगे कि साइड का उल्टा हाइट होता है, और हाइट का उल्टा क्या होता है? साइड। साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट का, और हाइट है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइड का। हाइट का उल्टा साइड और साइड का उल्टा हाइट। जो रेशियो साइड का है उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? हाइट का। हम लोग 1/2 1/2 1/2 सब क्या होगा? कट जाएगा। A बराबर डेल बाई H1 डेल बाई H2 डेल बाई H3, फिर डेल कट गया, तो A B C तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो हाइट का उल्टा हो जाएगा, वो 1/H1 वो 1/H2 और वो 1/H3। तो कहीं साइड दिया रहेगा तो हाइट का रेशियो निकाल देंगे, हाइट दिया रहेगा साइड का रेशियो निकाल देंगे। इसे छापिए और इनका प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे कोण। हाँ, 3 बार बताएंगे, एक बार छाप लीजिए। छपा गया? इसीलिए तो नहीं समझ में आया। क्या रेशियो समझाना है कि वो वाले लंब वाले में क्या समझना हो? तो डायरेक्ट रेशियो क्या समझना था? डायरेक्ट रट जाना था। जो साइड होगा उसका उल्टा हाइट, और हाइट होगा उसका उल्टा साइड होगा। छपा गया? आगे बढ़ गए। यही था ना हम लोगों का कि रेशियो कैसे चला आया? 1/2 1/H1 1/H2 और 1/H3 कैसे आया? साइड का उल्टा हाइट होता है और हाइट का उल्टा साइड। 2 वहां कहां चला गया? ये तो 2 यहां रखना है ना, ये 2 यहां रखना, 1/2। ये हम लोग प्रॉपर्टीज लिख दिए H1 H2 और अच्छा इसे डेल एरिया हम लोग क्या बना दिए? डेल, और डेल बराबर हो गया 1/2 H1 और यहाँ हो गया 1/2 BH और यहाँ हो गया 1/2 CH। 1/2 सभी में है, या रहने दीजिए अभी 1/2। हम A बराबर अगर लिखना चाहें तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा 2 डेल और बटे में क्या हो जाएगा? H1 सिमिलर। B बराबर जब लिखना चाहेंगे तो 2 डेल बटे का H2 सिमिलर। C बराबर लिखना चाहेंगे तो 2 डेल बटे H3। अब रेशियो निकाल दीजिए, A B C का रेशियो निकालिए, A अनुपात B अनुपात C। A का स्थान पर 2 डेल बटे कितना है? H1। B के स्थान पर 2 डेल बटे क्या है? H2। C के स्थान पर 2 डेल बटे क्या है? H3। 2 डेल सभी में है, काट दीजिए। कट गया कितना बार में? एक बार में, अर्थात 1/H1 1/का H2 और 1/का H3। जो साइड होगा उसका उल्टा हाइट होगा। छाप सकते हैं। अब बात आया समझ में कि अभी गायब हो गया? ऐसे समझाएंगे तब पता चलेगा। तो पहले ही प्रूव करा चुके होंगे जिस समय साइड और हाइट पढ़ा रहे होंगे स्टार्टिंग में। यहाँ डायरेक्ट याद रखना है, साइड का उल्टा हाइट और हाइट का उल्टा साइड। आप प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे ना, कितने लोगों का इसका प्रॉपर्टीज है याद? ईमानदारी से
कितने लोगों का नहीं याद है? बाकी का याद है? बोलो याद है तो। अच्छा, अंतः केंद्र का प्रॉपर्टीज है याद? सरकम सेंटर, इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर व्यवसाय होता है। लिखिए पहला, यह तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। यह तीनों लंब समझी भाजित नहीं, लंब, यह तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। क्या यह के मतलब समझ में आया? लंब केंद्र, क्योंकि लंबी केंद्र में निकाले हैं। यह तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। यह तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। जिनको यह लग रहा है उसको लंब केंद्र कर दीजिएगा। लंब केंद्र तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। यह कोण के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन करता है। यह कोण के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन करता है। यह कोण के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन करता है। यह कोण के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन करता है। यह कोण के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन, ऐसा लंब केंद्र में भी लिखाए थे कि परिकेंद्र में, कि परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित, तब लंब केंद्र भी हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता। अगला हम लोग इसी में पॉइंट देकर के लिखेंगे, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अगर ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, तब हम लोग यहां से लंब डालेंगे तीनों, तब एक लंब हो गया एडी, दूसरा लंब हो गया बीई और तीसरा लंब हो गया सी और एफ। ये ओ पर काट दिया है, तब इसे हम लोग बोलेंगे ओ है जो कैसा केंद्र है? लंब केंद्र। तब ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है और न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां स्थित होते हैं? त्रिभुज के अंदर। छाप लेना फिगर। न्यून कोण में तो त्रिभुज के अंदर हो गया। सम कोण में कहां स्थित होगा पता है? कर्ण पर। वो तो परिकेंद्र होता है ना। लंब केंद्र कहां स्थित होता है? इसको भी करने पर नहीं स्थित कर देना, ये अलग है, लिखा दिया जाए, लिख दीजिए। रुक गए। अब लिखाएं, यदि त्रिभुज सम कोण त्रिभुज हो, यदि, अगला पॉइंट, यदि त्रिभुज सम कोण त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र किसके? लंब केंद्र इसके समकोण वाली बिंदु, लंब केंद्र इसके समकोण वाली बिंदु या समकोण वाली शीर्ष पर स्थित होता है। समकोण वाली बिंदु या समकोण वाली शीर्ष पर स्थित होता है। समकोण वाली बिंदु या समकोण वाली शीर्ष पर स्थित होता है। कौन हंस रहा है? समकोण वाली बिंदु या समकोण वाली शीर्ष पर। अभी जब आपको परिकेंद्र था तब कहां स्थित हो रहा था? कर्ण के मध्य बिंदु पर। लेकिन लंब केंद्र है तब कर्ण पर नहीं, समकोण वाली बिंदु या तो समकोण वाली शीर्ष पर स्थित। ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, या इसको कौन सा ट्रायंगल था? एक्यूट। अब राइट एंगल ट्रायंगल पर आइए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक कोण कितना डिग्री का? एक कोण 90 डिग्री का हो गया। एक कोण 90 डिग्री का हुआ है। सर आप जानते हैं लंब केंद्र कैसे निर्माण होता है? पता है? लंब केंद्र निर्माण होने के लिए शीर्ष से क्या डालते हैं? लंब। चाहे शीर्ष से लंब ई डाला हुआ है, ये भी लंब डाला हुआ है, तो लंब डाला हुआ है तो एक और लंब डालना पड़ेगा। यहां लंब डाल दिए, तब एक लंब, दो लंब और तीन कहां मिला है? समकोण वाली बिंदु, या इसे समकोण वाली शीर्ष कहिए, इसे हम लोग कहेंगे लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। यहां से लंब डाला गया, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तीसरा लंब डाल दिए, तब ये तीनों लंब आकर के जिस बिंदु पर मिला उसी को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। तो समकोण वाली बिंदु या तो समकोण वाली शीर्ष पर। आगे बढ़ना नहीं, रुके हुए। परिकेंद्र में समकोण वाली कर्ण के मध्य बिंदु और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र में समकोण के शीर्ष वाले पर। न्यून कोण वहां भी अंदर था, इसमें भी न्यून कोण में अंदर। अधिक कोण में बताइए। अगला पॉइंट में अधिक कोण त्रिभुज आ गया है। बता अधिक कोण में कहां स्थित होगा? अधिक कोण में चेहरा से कितना मायूस है। अब शांत हो जाओ, लिखो। इसीलिए किसी से चेहरा से जज नहीं कर सकता। आगे तीसरा, यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो? अधिक कोण। यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज हो तो, यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर काल्पनिक अवस्था में। कौन सा अवस्था में? काल्पनिक। लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर काल्पनिक अवस्था में। अवस्था कैसा है? काल्पनिक अवस्था में, काल्पनिक वास्तविक में नहीं, काल्पनिक अवस्था में सबसे बड़े कोण के नजदीक में, सबसे बड़े कोण के नजदीक में स्थित होता है। सबसे बड़े कोण के नजदीक में स्थित होता है। सबसे बड़े कोण के नजदीक में स्थित होता है। नजदीक में
स्थित होता है, सबसे बड़े कोण के नजदीक में स्थित होता है। अच्छा, इससे पहले हम बताए थे जो सबसे बड़े भुजा के नजदीक में, तो बड़ा भुजा के नजदीक में कौन सा था? परिकेंद्र। और सबसे बड़े कोण के नजदीक में कौन सा है? लंब केंद्र। सबसे बड़े कोण के नजदीक में स्थित होता है। फिगर आप लोग खुद ड्रा कर लीजिए, बनाइए कैसा फिगर बनेगा, बन जाएगा ना। त्रिभुज तो कोई भी बना देगा कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ही है कि एक कोण कैसा होना है? सबसे बड़ा। ये है, बी है और ये सी है। सबसे पहले इसमें लंब डालना बहादुरी है। अगर अधिक कोण त्रिभुज में ये वाले कोण जो थीटा है ये सबसे बड़ा कोण है। कैसा कोण है? हम लिख दिए कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन कितना है? ओवर 90। तो थीटा का मान 90 से बड़ा है। अब हम लोग लंब डालने जा रहे हैं, क्योंकि लंब केंद्र का मतलब तीनों शीर्षों से क्या डालना है? लंब। तो लंब डालेंगे तो अगर हम ए से लंब डाल दिए किस पर? अच्छा, ए से बीसी पर लंब डाल दिए तो कितना डिग्री का हो गया? अब बताइए कि ये 90 डिग्री है और ये 90 से तो थोड़ा कम से कम ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा 180 से क्या हो गया? ज्यादा। अर्थात हमें लंब डाले वो गलत डाल दिए। फिर सी से हम लंब डालने जा रहे हैं ए बी पर। तो सी से जब ए बी पर लंब डाल दिए तो फिर ए कितना हो गया? 90। फिर 180 से क्या हो गया? फिर गड़बड़ हो गया। जब बी से लंब डालने जा रहे हैं तब बी से सही हुआ है ना। बी से कौन छाप लिया? सब छाप लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जहां एक बार आ जाएगा ना, बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बार बार हो हाँ करना नहीं ठीक है। अब हो हाँ जाए एक बार किया, एक बार आ गया ना कोपचा में सब निकल जाएगा। फिर दांत दिखा देता है, कोई बात में दांत दिखा देना, फिर मतलब कि मानने वाला नहीं, कुछ भी हो, मतलब गुस्सा भी करेंगे तो दांत दिखा देना। जहां दो जाएगा ना तो जहां दिखाना रहेगा वहां भी नहीं दिखा पाएगा। सबसे पहले हम लंब डालने के लिए सिखाई रहे तब छाप लिया। लंब डाल रहे तो 180 से ज्यादा हो रहा है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब है वो साइड के बहे हुए भुजा पर लंब डाला जाता है। ये बीसी पर नहीं, बीसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम लंब डाल दिए तो ए हो गया लंब यहां। और जब एसी पर हमें लंब डालना है तो एसी पर नहीं, एसी के बढ़े, एसी पर तो होगा, ये एबी पर, बीसी पर बढ़ा दिए। अब एबी पर लंब डालेंगे तो एबी के बढ़े हुए भाग पर लंब डालना है। तो सी से एबी पर बढ़े हुए भाग पर लंब डाल दिए, यहाँ ये लंब हो गया। और एक और हम लोग लंब कहां से डाल दिए? बी से। और ए जो आपको बढ़ा है, आपको जहां मिला है, इसी को हम लोग कौन सा केंद्र कहते हैं? लंब केंद्र। ए हो गया लंब। तो कुछ के कुछ छाप लेता। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब डालना है तो न्यून कोण वाले भुजा को बढ़ा करके लंब डालना। अधिक कोण वाला पर डायरेक्ट डाल दीजिए। ये कहां मिला है देखिए तो सबसे बड़े कोण के नजदीक में, और परिकेंद्र मिल रहा था सबसे बड़े साइड वाले के नजदीक में। तब यहाँ हो गया लंब केंद्र जो सबसे बड़े भुजा के नजदीक में। अब छापिए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक छापने के लिए नहीं कहें, छापना नहीं है, कुछ के कुछ छाप देगा। आई घुच कुछ आकृति हो गया होगा, फिर से फ्रेश छापना। इन लोग भी टॉप पिकुलियर नहीं है, इन लोग और पिकुलियर के पावर एन है। तीनों कंडीशन हो गया। ये दोनों को ज्यादा ध्यान रखना है, एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र। परिकेंद्र और लंब केंद्र, क्योंकि इसका कोण के स्थान पर परिवर्तन होते रहता है। न्यून कोण त्रिभुज में दोनों का दोनों अंदर, अधिक कोण त्रिभुज में दोनों का दोनों, परिकेंद्र सबसे बड़े भुजा के नजदीक में, लंब केंद्र सबसे बड़े कोण के नजदीक में। समकोण यदि परिकेंद्र है तो कर्ण के मध्य बिंदु पर, और लंब केंद्र यदि समकोण है तो कहां हो जाएगा? समकोण वाले बिंदु पर। अगला प्रॉपर्टीज, रुक गए। एक बार और, लंब हमें डालना है एबी पर, तो डायरेक्ट एबी पर नहीं, एबी के बढ़े हुए भाग पर लंब डाले, आगे तक बढ़ा दिए, सी से लंब डाल दिए। फिर अगर हमें बीसी पर लंब डालना है तो अंदर नहीं, इसके बढ़े हुए भाग त्रिभुज के बाहर, तो बढ़े हुए भाग पर ए से लंब डाले, यहां से लंब डाल दिए। और तीसरा शीर्ष से लंब डाले, तो आगे बढ़ाने से नहीं कट रहा है, शीर्ष से आगे बढ़ाने से, तो इसको आगे बढ़ा दिए। तीनों का तीनों कहां कट गया? कहिएगा ओ पर। जहां कटता है उसी को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। जैसे एक और आकृति हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये आप लोगों का कैसा है? त्रिभुज। तो कहिएगा कि त्रिभुज है जो ये अधिक कोण त्रिभुज है। ट्रायंगल का नामकरण करते हैं, ए है, बी है, और तो लंब आप ए बी पर डालिए। हमें ए बी पर लंब डालना है, किस पर? तो ए बी पर, त्रिभुज के अंदर नहीं डालना है, त्रिभुज के बाहर बढ़े हुए पार्ट पर हम लोग को लंब डालना है। तो सी से लंब अब जो यहाँ डाल दिए, ये हो गया यहाँ लंब, ये अंदर नहीं लंब डालेगा, बाहर। बीसी पर लंब डालना है तो अंदर नहीं, इसके बढ़े हुए पार्ट पर ए से लंब डाल दिए, ये यहाँ लंब है, ये दोनों आकर यहाँ कटा। तीसरा जब हम लोग साइड पर लंब डाल देंगे और जहां आकर के कट जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अगला प्रॉपर्टीज, ये जो ऑर्थो सेंटर है, कौन सा सेंटर है? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है, वो तीनों लंब के द्वारा निर्माण होता है। तीनों लंब, तीनों ऊंचाई, ये ए है, बी है और सी है। एक डाल दिए तब एक हो गया लंब एडी, एक और लंब डाला दिया तब एक हो गया बीई, एक और लंब को डाल दिए तब क्या हो गया? सी। और ये जहां तीनों मिला है उसे हम क्या कहेंगे? ओ। तो आप बताइए कि अगर ये वाले कोण का मान हम दे दिए कि 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60। अगर ये वाले 60 डिग्री है, ए का कोण 60 डिग्री मान लिए, तो क्या ए बी ओ सी का मान निकाल सकते हैं? बी ओ सी छापना भी नहीं है, डायरेक्ट बनाना। तो 120, क्योंकि वो थीटा है तो दुगना कर दिए। इस 70 रहेगा तब 100, गलत हो गया, अभी तक सही था, लेकिन 70 तब 140 नहीं, पूरा गड़बड़ हो गया। पूरा क्या हो गया? गड़बड़। क्योंकि अगर ये वाले अल्फा है तब इसे हम लोग मान लेते हैं बीटा, तब ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा? बताइए। शीर्षाभिमुख या समकोण क्या होता है आपस में? बराबर। दोनों लाइन को काट दिया, शीर्षाभिमुख समकोण। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री का? 300, यहाँ 90, यहाँ 90, 100, तब बाकी दोनों मिलाकर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 100। तो शीर्ष पर जो कोण है और केंद्र पर दोनों कोण का योग कितना डिग्री का? 100। अगर हम इसे मान ले कि 60 डिग्री है तब ए वाले कितना डिग्री हो जाएगा? 100। और अगर ए वाले 70 है तब ए वाले 110, 140 नहीं, 110। अगर ए वाले 80 है तो ए वाले कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। जो इधर 180 करना। अगला प्रॉपर्टी में फिगर के साथ छाप दीजिए। शीर्ष पर और केंद्र पर के कोण का योग 180 डिग्री का होता है।
दुगना किसमें होता है? परिकेंद्र में। अंतः केंद्र में क्या होता है? 90 प्लस a/2 और परिकेंद्र में दुगना और लंब केंद्र में जोड़कर कितना लाना है? ओवर 80 180 डिग्री। हाँ सर ये तो इसमें तो रुके हुए हैं ना, ये तो बता रहे थे कि अंतः केंद्र में 90 प्लस a/2। ये सुनते रहना है, ऐसा ना कि वही छाप ही दिए 90 प्लस a/2। घर पर अभी आप लोग जाते होंगे तो घी वगैरह मिलता होगा, ये ज्यादा दिन मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसे यहीं तो 3 साल रहेगा तो कितना घी देगा जाएगा ना, लगता है कि 1 साल में नौकरी लेकर के चला जाएगा, घर पर जाइएगा वो घी बैग पूरा पूरा पकवान से भर करके आएगा। और कब? जब 2-3 माह पर जाइएगा तब। माह में जब 5 बार जाइएगा तो कुछ मिलेगा? तो डेली डेली चला था, कितना पकवान बनाया था। जाओ आराम से, बढ़ता है कि घरे आ जाता है, आगे बढ़ जाए। एक अगला जो आपको है, एक ऑर्थो सेंटर से अगला पॉइंट लिख दीजिएगा कि अगर ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल क्या है? AB। और अच्छा ऑर्थो सेंटर निर्माण होता है कैसे? लंब से। तो शीर्ष से आप लंब डाल दीजिए AD, फिर एक लंब डाल दिए B और E, फिर एक और लंब डाल दिए C और लंब कहां कट गया है? O पर। अब कहिएगा कि जो आपका OA गुना OD का मान होगा वही होगा B और O गुना OE का, BO गुना OE, और वही मान होगा OC गुना OF का। ये छोटा छोटा तीनों का गुणनफल आपस में क्या होगा? OA गुना OD, BO गुना OE, OC गुना OF। ये आपको 3 मान दे देगा, चौथा मान पूछेगा। थोड़ा सा बात और समझिए, तो छापना ही है सर। अगर हम इसे थीटा मान लिए और ये वाले 90 डिग्री है, कौन सा दूसरा कलर से थीटा मानते हैं। अगर ये वाले थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस। अच्छा ये वाले थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर 90 थीटा है तभी क्या हो जाएगा? 90 माइनस। क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए? किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर कर दिए, तीसरा बराबर हो गया, या यहाँ तीनों कोण बराबर कर दिए समरूप। कौन कौन सा? कहिएगा ट्रायंगल BOD समरूप। लिखते समय ध्यान देना, 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल AO और E, ये आपस में दोनों का दोनों क्या है? सिमिलर है। अच्छा छोटा वाले में ऊपर में 90 के सामने क्या है? AO, और नीचे में 90 के सामने क्या है? BO। फिर छोटा में आप देखिए 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? OE, और इसमें आ जाइए 90 माइनस थीटा के सामने O और गुना कर दीजिए क्रॉस, तब हो गया OA गुना OD बराबर हो गया BO गुना सिमिलर। एक और आप समरूप कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब छाप लीजिए। ये सिमिलर ट्रायंगल बहुत काम का चीज है। साइड का रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है ना? एक मिनट इसे जूम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिससे पूरा दिखाई दे देगा। ये पूरा समाप्त हो गया। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। यस, छाप लीजिए। छपा गया ना? सब ही जुगाड़ है यहाँ। जूम कर दिया। आप लोग भी कॉपी को जूम करके छाप लीजिए। विशेष कल, आज कुछ नहीं होगा, कल होगा सर।